अपने पास कृष्ण को ना पाकर सभी गोपियां विचलित हो गई थी। एक गोपी बोली, हे कृष्ण, जब से आपने इस ब्रज भूमि में जन्म लिया है तब से प्रत्येक वस्तु धन्य लगती है। वृंदावन की भूमि धन्य हो गई है और ऐसा प्रतीत होता है मानो यहाँ स्वयं लक्ष्मी जी निवास कर रही हो। लेकिन अगर कोई दुखी है तो वो हम ही हैं, क्योंकि हम आपको निरंतर खोजती रहती है, फिर भी आपके दर्शन नहीं पा रही हैं। हमारा जीवन आप पर ही आश्रित है, इसलिए हमारी प्रार्थना है कि आप वापस हमारे पास आ जाएं। एक अन्य गोपी बोली, हे प्रिय कृष्ण, आप उस कमल फूल के भी प्राण हैं जो शरद ऋतु की स्वच्छ वर्षा के कारण पारदर्शी बने सरोवर के जल में उगता है। वैसे तो कमल फूल दिखने में इतने सुंदर हैं, लेकिन आपको देखे बिना वो मुरझा जाते हैं। इसी प्रकार आपके बिना हम भी मरणासन हैं। वैसे तो हम आपकी पत्नियां नहीं हैं, लेकिन आपकी दासियां तो हैं। अब यदि हम आपकी चितवन पाए बिना मर जाती हैं तो आप ही हमारी मृत्यु के लिए उत्तरदायी होंगे। स्त्रियों का वध महान पाप है, और यदि आप हमें देखने नहीं आते और हम मर जाती हैं तो आपको इस पाप का फल भोगना पड़ेगा। इसलिए कृपया करके हमें देखने आ जाइए। आप ये ना सोचें कि केवल अस्त्र शस्त्र से ही कोई मारा जा सकता है। हम तो आपके अभाव में मरी जा रही हैं। आपको सोचना चाहिए कि आप स्त्रियों के वध के लिए किस प्रकार उत्तरदायी हैं। हम आपके प्रति सतत कृतज्ञ हैं, क्योंकि आपने हमारी कई बार रक्षा की है। आपने यमुना के विषैले जल से, कालिया सर्प से, बकासुर से, इंद्र की मूसलाधार वर्षा तथा उसके कोप से, दावाग्नि से तथा अन्य अनेक दुर्घटनाओं से हमें बचाया है। आप सबसे महान और सर्वशक्तिमान हैं। आपने हमें अनेक संकटों से बचाया है, लेकिन हमें आश्चर्य हो रहा है कि इस अवसर पर आप हमारी उपेक्षा क्यों कर रहे हैं। हे सखा, हे कृष्ण, हमें भली भांति ज्ञात है कि आप माता यशोदा अथवा नंद महाराज के पुत्र नहीं हैं। आप तो श्री भगवान हैं और समस्त जीवों के परमात्मा हैं। आप अपनी अहेतुकी कृपा से इस संसार की रक्षा करने के लिए ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर अवतरित हुए हैं। ये तो आपकी कृपा है कि हम यदुवंश में प्रकट हुए हैं। हे यदुकुल श्रेष्ठ, यदि कोई इस भौतिक जगत से डरकर आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है तो आप कभी उसकी रक्षा करने से इनकार नहीं करते। आपकी चाल रमणीक है और आप स्वतंत्र हैं। आप एक हाथ से देवी लक्ष्मी का स्पर्श करते हैं और दूसरे में कमल का फूल लिए रहते हैं। ये आपका अलौकिक स्वरूप है। इसलिए आप कृपा करके हमारे सबके समक्ष आइए और हाथ में कमल पुष्प धारण करके आशीर्वाद दीजिए। हे कृष्ण, आप वृंदावन वासियों के समस्त भाइयों के हर्ता हैं। आप परम शक्तिमान वीर हैं और हम जानती हैं कि आप अपनी सुंदर मुस्कान से ही अपने भक्तों के वृथा गर्व को और हम जैसी स्त्रियों के गर्व को भी खंडित कर सकते हैं। हम मात्र आपकी दासियां हैं, इसलिए कृपा करके अपना कमल सरीखा सुंदर मुखड़ा दिखाकर हमें अंगीकार कीजिए। हे कृष्ण, वास्तव में हम सब आपके चरण कमलों का स्पर्श पाकर अत्यंत कामुक हो उठी हैं। आपके चरण कमल उन भक्तों के सभी पापों को ध्वंस कर देते हैं जो आपकी शरण में आए हैं। आप इतने दयालु हैं कि साधारण पशु तक आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं। आपके चरण कमल लक्ष्मी जी के भी निवास स्थान है, फिर भी आपने उनसे कालिया नाग के फनों पर नृत्य किया। हे प्रभु, आपके कमल जैसे नेत्र कितने सुंदर तथा आकर्षक हैं। आपके मीठे वचन इतने मोहक हैं कि बड़े से बड़े विद्वान भी आकर्षित होकर आप पर प्रसन्न हो जाते हैं। हम भी आपकी वाणी तथा आपके मुख एवं नेत्रों की सुंदरता से आकृष्ट हैं। आपके द्वारा बोले गए शब्द और आपकी कार्यकलापों का वर्णन करने वाले शब्द अमृत से युक्त हैं, और आपके शब्दों के श्रवण मात्र से मनुष्य इस संसार की प्रज्वलित अग्नि से बच सकता है। ब्रह्मा और शिव जैसे महान देवता सदा आपकी वाणी की महिमा का गुणगान करते रहते हैं। वो ऐसा इस भौतिक जगत के जीवों के पाप कर्मों के उच्छेदन के लिए करते रहते हैं। आपके दिव्य शब्दों के श्रवण मात्र से मनुष्य पुण्य कर्म करने के स्तर तक उठ जाता है। वैष्णवों के लिए तो आपके शब्द दिव्य आनंद देने वाले हैं, और जो साधु पुरुष आपके दिव्य संदेश को सारे संसार में वितरित करने में लगे हैं वो उत्तम कोटि के दानी व्यक्ति हैं। इसकी पुष्टि श्रीला रूप गोस्वामी द्वारा होती है, जब उन्होंने भगवान श्री चैतन्य को अत्यंत दानी अवतार बताया, क्योंकि वो सारे संसार में श्री कृष्ण के शब्दों तथा श्री कृष्ण के प्रेम का निःशुल्क वितरण कर रहे थे। गोपियां कहती रही, हे कृष्ण, आप बड़े चातुर हैं। आप कल्पना करें कि हम सब आपकी चातुर्यपूर्ण हंसी, आपकी मोहक चितवन, वृंदावन में अपने साथ आपका विचरण,
और आपके शुभ ध्यान को स्मरण कर करके कितनी दुखी हैं। आपकी एकांत वार्ता हृदय को गुदगुदाने वाली होती है। अब हम आपके व्यवहार को स्मरण करके संतप्त हैं। कृपया हमारी रक्षा करें। हे कृष्ण, आपको भली भांति ज्ञात है कि जब आप वृंदावन गांव से गाय चराने के लिए जंगल में जाते हैं तो हम कितनी उदास हो जाती हैं। हम ये सोचकर कितनी दुखी हैं कि आपके कोमल चरण कमलों में शुष्क कुश तथा जंगल के कंकड़ गड़ रहे होंगे। हम आपके प्रति इतनी आसक्त हैं कि निरंतर आपके चरण कमलों का ही चिंतन करती रहती हैं। हे कृष्ण, जब आप पशुओं सहित चारगाह से लौटते हैं तो हम आपके मुखमंडल को घुंघराले बालों से ढका तथा गोरज से सना देखती हैं। हम आपके मंद मुस्कान युक्त चेहरे को देखती हैं तो आपके समागम से आनंद प्राप्त करने की हमारी इच्छा बढ़ जाती है। हे कृष्ण, आप परम प्रेमी हैं और शरणागतों को सदा आश्रय देने वाले हैं। आप सबों की इच्छा पूर्ति करने वाले हैं। आपके चरण कमलों की पूजा ब्रह्मांड के रचयिता ब्रह्मा जी भी करते हैं। जो भी आपके चरण कमलों की पूजा करता है उसे आप वरदान देते हैं। इसलिए आप हम पर प्रसन्न हो। आपकी बांसुरी की ध्वनि सारे संसार को और हमारे हृदय को भी मोह लेती है। इसलिए आप कृपा करके लौट आए और अपना अमृत मुख दिखाएं। गोपियों की इस प्रार्थना पर कृष्ण लौट आते हैं। क्या कहा कृष्ण ने गोपियों को, जानेंगे अगले एपिसोड में। हरे कृष्णा।